नमस्ते, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है और मैं मैहर से आया हूँ। अभी मेरी बच्ची हुई है 10 दिन की। इसका सीजर हुआ था और हमने सतना में दिखाया था इसको। और इसके बाद जैसे ही हुई तो इसको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तो मैम ने बोला वहाँ हमारे जस्ट बगल में हॉस्पिटल है, मेयस हॉस्पिटल में दिखाया ले जाके इसको। वहाँ सोनोग्राफी एक्सरे वगैरह हुआ। वहाँ बघेल सर हैं तो उन्होंने किम्स कडर्स का रेफरेंस दिया और हम वहाँ से तुरंत यहाँ आ गए। और यहाँ पे मेरी बच्ची एडमिट हुई और एक दिन उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। देन उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया और एक दो दिन में ऑपरेशन भी अच्छे से किया उन्होंने। और ऑपरेशन सफलतापूर्वक सफल हुआ। और जो ऑपरेशन किए हैं उनका नाम दीपक गोयल सर है। वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल हैं और सारी चीज़ें हमको बताई, हमने कैसे ऑपरेशन किया, वीडियो वगैरह भी दिखाया हमको सर ने। और आज हमारी बच्ची आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छी और स्वस्थ है। और मैं गोयल सर और गोयल सर की टीम को और इस हॉस्पिटल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बेबी ऑफ अंकिता सिंह, ये 2 दिन का बच्चा था और ये सतना से आया हुआ था हमारे पास। सतना में इस बच्चे की डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने से पहले इस बच्चे को कुछ नहीं पता था उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इस बात के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। डिलीवरी होने के बाद जो पीडियाट्रिशियन जाते हैं डिलीवरी अटेंड करने के लिए, उन्होंने देखा कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिए उन्होंने अपने अस्पताल में शिफ्ट किया, यश अस्पताल सतना में। वहां शिफ्ट करने के बाद उन्हें पता चला कि इस बच्चे को एक कंजेनिटल बीमारी है जिसको कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। डायफ्रामेटिक हर्निया मतलब ये नॉर्मल हर्निया से अलग होता है। इसमें जिस तरीके हमारी जो छाती है और हमारा जो पेट है, ये दोनों एक झिल्ली से अलग अलग होता है। उसमें एक बीच में झिल्ली लगी होती है जिस वजह से आंत जो है वो पेट में रहती है और फेफड़ा जो है ऊपर की तरफ होता है। इन बच्चों में उसमें एक बचपन से एक छेद होता है, जिस छेद होने की वजह से इंटेस्टाइनल कंटेंट जो है वो नॉर्मल एब्डोमेन में होने चाहिए, वो सारे के सारे छाती में चले जाते हैं। इस बच्चे को राइट साइडेड डायफ्रामेटिक हर्निया था। नॉर्मली डायफ्रामेटिक हर्निया लेफ्ट साइडेड होता है, वो ज्यादा कॉमन है, राइट साइडेड थोड़ा कम कॉमन है। हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि इस बच्चे की पूरी छोटी आंत राइट साइड के चेस्ट में घुसी हुई है और लीवर का भी कुछ पार्ट सेगमेंट 7 और सेगमेंट 8 लीवर का भी अंदर गया था। नेचुरली अगर छाती के अंदर कोई जो चीज नहीं होनी चाहिए वो है, जैसे आंत अगर वहां घुस गई तो वहां वाला फेफड़ा दब जाएगा और वहां का फेफड़ा दब गया, प्लस हार्ट को भी थोड़ा सा स्लाइटली उन्होंने और लेफ्ट की तरफ पुश कर दिया। हार्ट लेफ्ट की तरफ पुश हो गया, इसीलिए लेफ्ट वाला फेफड़ा भी थोड़ा दब गया, तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ थी। इन बच्चों का इलाज जो है वो ऑपरेशन है। ऑपरेशन अलग अलग तरीकों से करा जाता है। कन्वेंशनल सर्जरी, पहले ओपन सर्जरी होती थी, बड़ा सा शीरा लगा के हम ऑपरेशन को करते थे। अब हमारे पास किम्स कडल्स हॉस्पिटल में न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। हमारे पास 3 मिलीमीटर वाली दूरबीन भी आ गई है, तो हम न्यूबॉर्न बच्चे में भी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। तो हमने इस बच्चे में थोरैकोस्कोपी द्वारा डायफ्रामेटिक हर्निया का रिपेयर किया। थोरैकोस्कोपी मतलब क्या होता है, 2-3 छोटे-छोटे 3-3 मिलीमीटर के छेद करें, एक में से कैमरा डाला जाता है, 2 में से 2 इक्विपमेंट डाले जाते हैं और अंदर ही अंदर टाके लगाए जाते हैं। इस पद्धति का बच्चे को यह फायदा होता है कि ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है, वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, रिकवरी जल्दी हो जाती है, जल्दी बच्चे दूध पीने लग जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी हम अभी कर पाए इस हॉस्पिटल में क्योंकि अभी हमारे पास छोटी दूरबीन अवेलेबल है। कुछ लोग डायफ्रामेटिक हर्निया का तो नहीं, लेकिन किम्स कडल्स हॉस्पिटल में अब रोबोट भी आ गया है, तो जो थोड़े बड़े बच्चे होंगे उनमें हम रोबोट से भी इस काम को कर सकते हैं। इस समय बच्चा स्वस्थ है और डिस्चार्ज के लिए तैयार है, माँ का दूध पी रहा है, बच्चे का वेट गेन शुरू हो गया है। हमें आपको इस माध्यम से यही बात बतानी थी कि इस तरीके के बच्चों का जो ऑपरेशन होता है वो पॉसिबल है। ऑपरेशन बच्चे पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और इस बीमारी का नाम सुनने के बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है।